दोस्तों तो ये आप न्यूज़ देखिए। इस न्यूज़ में जो है ये इटली की प्रधानमंत्री है मेलोनी, और इन्होंने एक जो है बिल पास किया है पार्लियामेंट में कि ये अपने देश में इंग्लिश को बैन करेंगी। ये ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज को अपने इटली में पूरे देश में बैन करेंगी। अब अगर ये बिल पास होता है तो इटली में कोई भी ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं बोल पाएगा, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा ऑफिशियली काम के लिए। जैसे कि बहुत सारे जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो ऑफिशियली जो बयान देते हैं, कुछ लिखवाते हैं तो वो इंग्लिश में लिखवाते हैं। तो इस बिल के बाद जो है कोई भी इटली में सरकारी जो ऑफिसर है वो इंग्लिश में बयान नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ हम लोग हिंदी या संस्कृत के लिए जो है सोचते हैं, दुनिया के बाकी देश के लोग भी जो हैं वो अपने अपने देश में अपने अपने धर्म, संस्कृति, कल्चर और भाषा के लिए जो है जागरूक है। तो यूरोप में भी जो है इटली एक बहुत बड़ा देश है, और इटली की जो प्रधानमंत्री है वो भी जो है इटली में वो समझती है कि इंग्लिश जो है वो उनके देश के कहीं ना कहीं उनके देश में एक अमेरिका का भाषा जो है, इंग्लिश भाषा अमेरिका का सॉफ्ट पावर के रूप में काम करता है, जो कि इटली में रहने वाले लोगों के ऊपर उनके सोच विचार पर प्रभाव डाल रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है। और ये इटली का जो कल्चर है, इंग्लिश की वजह से इटली का कल्चर भी अपना जो खुद का जो स्वदेशी कल्चर है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा है। यही सेम चीज़ जो है हम भारतीयों के साथ में भी, हम भारतीयों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंग्लिश को अपने देश में, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में हम घुसा के रखे हुए हैं। हमारा अपना देश है, अपना धर्म है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है। हमारा अपना भाषा था, अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारा देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी। संस्कृत का भी एक अच्छा खासा डोमिनेंस था, एक अच्छा खासा समाज में प्रभाव था। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब मूल रूप में संस्कृत भाषा में है। लेकिन आज हालत ये है कि हम जो है कहीं ना कहीं एक फेक क्रेज़ में, एक मजबूरी में, या फिर किसी भी और भी अन्य जो है कारणों की वजह से इंग्लिश को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत हद तक हम घुसा चुके हैं। तो ये चीज़ जो है कम करना होगा, हमें अपने देश में इंग्लिश को कम करना होगा। और आधिकारिक भाषा, भारत का जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी या संस्कृत को करना चाहिए, या फिर दोनों को हम कर सकते हैं। भारत में भाषाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सरकार की तरफ से, समाज के लोगों की तरफ से और हमारे ही तरफ से हम जो है अपनी भाषाओं को ना बढ़ा के हम जो है इंग्लिश को हम काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश की तुलना में जो संस्कृत भाषा है वो दुनिया का सबसे पुरानी, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। आज जो है साइंटिस्ट लोग भी इस चीज़ पर शोध करके ये चीज़ को जो है पता कर रहे हैं कि संस्कृत जो है वो कोडिंग के लिए सबसे अच्छा है। संस्कृत जो है वो एयर स्पेस में जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, जब कोई मानव को भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तब वहाँ से जो दूरभाषी जो भाषा का जो आदान प्रदान होता है कोडिंग के रूप में, उसके लिए संस्कृत जो है वो सबसे अच्छा, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। तो कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत जो है सबसे अच्छा भाषा है। हर तरीके से संस्कृत ही अच्छा भाषा है। लेकिन ये अच्छा भाषा हमारे देश का है, हमारा अपना भाषा है, लेकिन दुख का बात है कि हम इसे महत्व नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस जो है क्षेत्र में काफ़ी सख्त कदम उठाना चाहिए, और धीरे धीरे करके इंग्लिश को कम करना चाहिए और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए, संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।